तो स्टूडेंट्स, हम संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या शून्य एक परिमित संख्या है? क्या इसे आप p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे पहले हमने पूरी परिमित संख्या की परिभाषा हमने पढ़ी है कि क्या होती है क्या नहीं होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि शून्य 0 एक परिमित संख्या है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 0 एक पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि p और q पूर्णांक है, तो q यहाँ पे पूर्णांक है। ठीक है, यदि हम इसमें एक से डिवाइड कर देते हैं तब भी आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, यदि हम इसमें 2 से भाग दे देते हैं तब भी आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो हमें देखना ये है, पूछ क्या रहा है कि क्या शून्य एक परिमित संख्या है? बिल्कुल हाँ, इसका जवाब होगा, इसका जो उत्तर होगा एक परिमित संख्या है। ठीक है, इसका उत्तर तो ये हो गया, हाँ शून्य एक परिमित संख्या है। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो इसको p बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जैसे p बाई क्यू, p बाई क्यू दोनों ही p और q पूर्णांक है, तो p के स्थान पे तो हम लिखेंगे 0। ठीक है, q के स्थान पे हम पूर्णांक में से कोई भी अंक हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे 1 लिख सकते हैं, या फिर 0/3 लिख सकते हैं, या फिर 0/197 लिख सकते हैं, या फिर 0/-7 लिख सकते हैं, या फिर 0/-111 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, उदाहरण के रूप में p बाई क्यू इजक्वल टू 0/1, 0/3, 0/197, 0/-7 और 0/111। इस तरह से इस क्वेश्चन का पूरे का ये आंसर है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1, 2, 3 किसी से भी 0 में भाग कर देंगे तो 0 ही प्राप्त होंगे। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज पूछना मुझे, मैं बताऊंगा आपको, आपके डाउट क्लियर करूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संख्या 3 एवं संख्या 4 के बीच 6 परिमित संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 3 एवं 4 के बीच 6 परिमित संख्याएं ज्ञात करनी। तो
3 एवं 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 एवं 4 के बीच की पहली संख्या कौन सी होगी जो परिमेय होगी? तो सबसे पहले 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 4 और 3 7, 7/2, ठीक है, 7/2। अब चेक करने के लिए कि 7/2 3 और 4 के बीच परिमित संख्या है या नहीं, इसको हम भाग कर लेंगे, ठीक है। 7/2 कितनी बार गया? 2×3 = 6, कितना बचा? 1, पॉइंट लगाए 0, 2×5 = 10, यानी कि 3.5 3 और 4 के बीच आती है, तो ये एक परिमित संख्या हो गई, ठीक है। दूसरी परिमित संख्या ऐसे ही 3 और 4 के बीच और क्या हो सकती है, जैसे कि ये देख लेते हैं अपन, 10/3, ठीक है। ऐसे ही एक बार भाग देके चेक कर लेंगे, 10 में 3 का भाग गया, 3 के आगे 9, 1 पॉइंट लगाया 0, 3 के आगे 9, ठीक है, 9, ऐसे ही 3 3 3 ये आता जाएगा। तो ये भी एक संख्या है जो 3 और 4 के बीच एडजस्ट करती है, ठीक है। ऐसे ही हम ले लेंगे 11/3, ठीक है। ऐसे एक ले लेंगे अपन 13/4, ठीक है। एक ले लेंगे 15/4, एक ले लेंगे हम 17/5, ठीक। ये चेक कर लेंगे कि 17/5 है कि नहीं, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे 17 में, 5 दिया के 15, बचे 2, पॉइंट लगाए 0, 5×4 = 20, को 3.4 3 एवं 4 के बीच एडजस्ट करके, जैसे मान के चलो कोई रेखा खंड है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 3.4, ये 3.5 बिल्कुल यहाँ पे होगा, तो 3.4 यहाँ पे होगा। तो हमारे पास ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि 3 एवं 4 के बीच 6 परिमित संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कुल परिमित संख्याएं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 एवं 4 के बीच 6 परिमित संख्याएं ही हैं, इसके अलावा बहुत सारी संख्याएं हैं जो 3 एवं 4 के बीच है। जैसे मान के चलो ये ले सकते हैं हम 19/6 ले लें, ठीक है, 22/7 ले लें, ठीक है। ये सभी संख्या, ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं आप निकाल सकते हैं जो 3 एवं 4 के बीच परिमित संख्याएं हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर इस क्वेश्चन में कुछ परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमित संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है।
तो 3/5 और 4/5 ये है। तो इसका हम पहले तो ये देखो कि इसको समझने में थोड़ा सा अलग लग रहा हो क्वेश्चन, कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसको सिंपल करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे। तो जैसे 3/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 3 में 5 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.6। इसी प्रकार यदि 4/5, 4 में 5 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 के मध्य में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें अब ये जो संख्या है 0.6 एवं 0.8, इन्हीं दोनों का रूप है। तो 0.6 एवं 0.8 के मध्य में जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उसको ज्ञात करने के लिए जैसे अपन देखो 0.6, ठीक है, और 0.8। अब इसके मध्य में कौन कौन सी संख्या है, अगर हम इसके आगे एक जीरो लगा देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा कि, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। भले 2 जीरो लगा देंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये 0.6 ही रहेगा, ये 0.8 रहेगा। अब इनके मध्य में कोई संख्या है तो इनके मध्य में आप कौन सी संख्या ले सकते हैं, जैसे 0.61 है, 0.62 है, 0.78 है, 0.72 है। ठीक है, ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक और ले लेते हैं 0.69 है। ठीक है, 0.80। ठीक, अब हमारे पास है 0.61, ये संख्या है। जैसे ही हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे उतने ही जीरो आ जाएंगी जितने अंकों के बाद में पॉइंट है। तो 61/100, ठीक है, ऐसे ही 62/100, ऐसे ही 68/100, 72/100, 69/100। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने 61 लिया, 62 लिया, 63 भी इसमें आ सकता है, 65 भी आ सकता है, 66 आ सकता है, कोई भी ले लेंगे। तो ये हमारे पास 5 परिमेय संख्याएं आ गई। अब परिमेय संख्या में देखो 62/100 है, यदि हम इसको 2 से काटेंगे तो 31 आएगा, और ये इसको 2 से काटेंगे तो 50 आएगा। तो इसका जो प्रारंभिक रूप जो होगा वो 31/50, ये इसकी परिमेय संख्या है। और ऐसे ही 72, ठीक है, इसको अपन किससे काट सकते हैं, 4 से डिवाइड करें तो 18 बार जाएगा, 18, और इसको 4 से डिवाइड करें तो ये 25 बार जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई, 61/100, 62 की जगह अपन लिखेंगे 31/50। ठीक है, 78, 78 भी देखो दोस्तों कट जाता है, लेकिन जैसे 78/100, इसको मैं 77 कर दूं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। 77/100, 18/25, और 69/100, ये आपका आंसर होगा 30 सवाल का। ठीक है, तो इसमें कुछ भी समस्या आई हो तो प्लीज पूछ लेना। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन हमें क्या करना है तो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4,
तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे पहला लिखा हुआ, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। तो पहले तो ये चेक करना है कि ये जो 3 कथन दिए हुए हैं, 1 2 3, ये सत्य है या असत्य। उसके बाद में इसके साथ में कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। मैंने पूरा पूरा आपको बताया हुआ है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है, कौन सी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी परिमित संख्या होती है और कौन से पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे कोई रेखाखंड है, ठीक है, इसके बीच में सेंटर लेके चलते हैं हम 0। इधर धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5, इधर ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इस रेखाखंड में ये सभी संख्याएं विद्यमान होती है। इसी रेखाखंड पे परिमित संख्या में विद्यमान होती है। जैसे यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/3, ठीक है, इस तरह से। तो इस रेखाखंड से अपन समझ चुके हैं और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, उसमें देखना, उसमें पूरा पूरा समझाया हुआ है। जो यहाँ से और इधर की संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं होती है, ठीक है। यहाँ से और ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और ये सभी की सभी पूर्णांक होती है, ठीक है? और ये जो मैंने बीच में लिखा है 1/2 2/3, ये होती है परिमित संख्याएं, ठीक है। तो पहला कथन हमारे पास क्या कहता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कौन सी हमारे पास में, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल सत्य होगा। ठीक, सत्य है। कारण कारण आपको समझ में आ रहा है कि जैसे संख्या 3 ले लेते हैं हम, तो ये 3 संख्या प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। ये आपको सभी को समझ में आ गई होगी, इसको मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर लिखने के लिए हमें इतना ही करना है कि कथन सत्य है, कारण बताना है, क्योंकि संख्या 3 एक प्राकृत संख्या है एवं पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी इस पे लाइन डायग्राम पर देखा था हमने कि 0 1 2 3 4, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये सभी तो क्या है, पूर्णांक, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्या हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4, ठीक है। ये सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं। जबकि पूर्णांक में ऋणात्मक मान भी आते हैं और धनात्मक मान भी आते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा, जो दूसरे का जवाब होगा
इसका आंसर होगा कि कथन असत्य है। कारण क्योंकि पूर्णांक दो, क्योंकि संख्या माइनस का दो एक पूर्णांक है, जबकि -2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। अब कथन 3 क्या कहता है? 3 प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी मैंने पढ़ाया था, इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, उसको जरूर से देख लेना, क्योंकि उसके बिहार पर ही ये तीनों के तीनों कथन सॉल्व होंगे आपके। यदि वो आपको समझ में आ गए तो इनको सॉल्व करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। ये जो मैंने आंसर लिखे हैं उसी वीडियो के बिहार पर लिखे हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 4 का कथन 3 हम देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पूर्ण संख्या समझ लो कि पूर्ण संख्या क्या होती है। मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ कि पूर्ण संख्या होती क्या है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं। यानी कि इनका मान कभी भी हमें दशमलव में नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलेगा कि 2.4 हो गया, 2.5 हो गया या फिर 3.5 हो गया, इस तरह से नहीं मिलेगा। पूर्ण संख्या हमेशा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसकी फॉर्म में मिलेगी, यानी कि जिसको काउंट कर सकते हैं, यानी कि सिंगल फॉर्म में, दशमलव की फॉर्म में ये संख्याएं अपूर्ण संख्या हो जाती है, या फिर हम एक तरह से कह दें कि परिमेय संख्याओं में कन्वर्ट हो जाती है। तो कथन हम देखते हैं, कथन क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये तो कथन असत्य हो गया, तो इसका आंसर होगा कथन असत्य है। क्योंकि अब देखो, इसी रेखाखंड पे परिमेय संख्या भी विद्यमान है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये क्या है कि ये आ जाएगा 1/2, हम लिख सकते हैं 0.5, यानी कि ये दशमलव के रूप में चिन्हित करता है। ठीक है, तो कथन असत्य है बिल्कुल भी, क्योंकि 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 संख्या 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी प्रश्नावली यहाँ पे खत्म होती है। प्रश्नावली 1.1 के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चनों को हमने देखा। लास्ट का जो 4th नंबर का क्वेश्चन था वो हम पिछली वीडियो से रिलेट करके पूरा समझ चुके हैं, और इसमें भी मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, कौन सी परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है, या फिर कौन सी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी पूर्णांक होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 अध्याय 1 का मैथ क्लास का हमने देखा। इसमें 4 क्वेश्चन देखे।
चारों क्वेश्चनों को हमने अच्छे से देखा किस तरह से सोल्व होता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आई है तो प्लीज़ कमेंट करना, और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो वो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो इसके बाद में हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट डे में हमको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए थैंक यू।